A very good evening and welcome to IVAS. Let's commence today's practice. आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम देखेंगे वॉइस के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिस तरीके से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते हैं, तो हमारे बीच मन्नू जी हैं वॉइस के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी कई साथी हैं, लेकिन अभी तक किसी के मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। भाई क्या बात है। शालिनी जी भी हैं, प्रवीण कुमार हैं, रीता मौर्य जी हैं, वेरी गुड इवनिंग। पूनम पाठक जी हैं, अंजू जी, अरुण कुमार जी, फाउंडेशन में है अरुण जी, प्रिया जी हैं। So my dear, before commencing the class, I would like to say sorry for some physical issues. I'm suffering from cold today, तो वॉइस थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो, है ना। आइए देखेंगे, वॉइस चेंज करने की बात हो रही है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इतना तो क्लियर है ना। वॉइस भी क्लियर है कि नहीं? यस, देखेंगे वॉइस चेंज करने की बात। योर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये सावधानी रखनी होती है कि अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो उसे एक्टिव कन्वर्ट करना है। ये लिखा नहीं होगा कि ये पैसिव में है, इसे आप एक्टिव बनाइए। लिखा केवल कितना होगा, चेंज द वॉइस एक्टिव और पैसिव। इसका ट्रिकी मेथड समझेंगे कि क्या होता है। देखो जी, सबसे पहले ये देखा जाता है माय डियर, क्या देखना होता है कि भाई ये जो हमारा सेंटेंस है ना, इसमें लिखा गया है हैड बीन, है ना। तो ये पैसिव है क्योंकि हैड बीन, बीन के बाद थर्ड फॉर्म आया है। अब जब एक्टिव बनाएंगे तो नियम ये होता है कि ये बीन हट जाएगा। अब हम ऑप्शंस केवल देखें कि कहां पर हैड कंप्लीटेड, तो यहां पर कंप्लीटेड ये चला गया, हैव कंप्लीटेड ये चला गया, और इसमें वी कंप्लीट ये चला गया। अब कुछ विचार नहीं करना है, ये मिल गया हैड कंप्लीटेड एंड द राइट आंसर इज डी। प्यारे साथियों, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, बताएंगे। एकदम क्लियर है, थैंक यू स्वाति जी। नेक्स्ट सेंटेंस को पकड़िए, बस ज्यादा अल्टरनेटिव्स पूरा नहीं पढ़ा जाता है। द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, है ना। बड़े ध्यान से देखो, यहां पर माय डियर लिखा हुआ है लाफ्ड, पास्ट इंडेफिनिट है। ये एक्टिव है कि पैसिव? तो ये है एक्टिव वॉइस। अब पैसिव चेंज करना है तो वाज वर लगेगा कि नहीं, बोलो यस। तो भाई पक्की बात है कि जब बैगर हमारा न्यू सब्जेक्ट बनेगा तो वाज के बाद में लाफ्ड आएगा। तो यहाँ वाज लाफ्ड दिया है, यहाँ वाज बीइंग तो यानी कि ये गलत हो गया, यहाँ वाज बीइंग तो यह भी रॉन्ग हो गया। वाज लाफ्ड, अब या तो ये होगा या तो ये। पहला वाला देखिए, द beggar was laughed by the boy। द डी देखें, द beggar was laughed at by the boys। तो जिन लोगों ने रूल पढ़ा है उनको पक्के से याद होगा कि लाफ के साथ में एड प्रेपोजिशन आता है। ये डबलिंग ना समझ जाना कि बाय भी लगा है एड भी, ये गलत नहीं, यही एकदम राइट है। आंसर बनेगा जी डी। मैं इस बार सोच रहा था कि इस सीजन में मुझे जुकाम ही भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और सोच ही रहा था कि हो गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, उसको सुन लेना, आपके एग्जाम से रिलेटेड है। बकाया कोई भी चिल्ल को नहीं, पढ़ते रहिए। अभी प्रवीण जी डांट भी खाएंगे, हैं कि नहीं है? हैज लाफ्ड,
बहुत ध्यान से देखिएगा। हैज लॉन्च्ड, माफ करिएगा। अब यहां देखो तरीका सीखो कैसे पैसे बनाया जाता है। आपको कुछ भी ना आए, एक ट्रिक याद रखो, जो मेन वर्ब होती है, जो फॉर्म उसका है वही बी का फॉर्म लगा दो। लॉन्च थर्ड फॉर्म है तो बी का थर्ड फॉर्म लगा दो, बीन। यानी कि हैज बीन लॉन्च्ड वाला ऑप्शन सही होगा। पकड़ो, इज लॉन्च रॉन्ग, ऐसे किया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, हैज बीन लॉन्च्ड, यार ये भाई सही हो सकता है, इसको हम टच नहीं करेंगे। फिर क्या कह रहा है, द हैज लॉन्च्ड रॉन्ग। फिर क्या कह रहा है, हैज लॉन्च्ड रॉन्ग। अब देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है, माना कि हमने पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा, फिर भी हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ऐसा क्यों होगा, भले ही हमने पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा, क्योंकि कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। A massive tribal welfare program has been launched by the government in झारखंड। हमने केवल वर्ब को पकड़ लिया जो कि सही है। क्लियर, हाँ देखिए प्रवीण जी हैं, बहुत अच्छी बात है, तैयार रहिएगा। The boys were playing cricket, attempt yourself, you have 10 seconds। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सीधे आंसर की बात करेंगे, क्योंकि देखो नसों में स्वेलिंग आ जाएगी तो फिर कई दिन तक काम नहीं कर पाऊंगा, राइट। एक दो दिन अभी रेस्ट करूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर दो दो घंटे पढ़ा दूंगा, आपके पूरे 100 लेक्चर्स होंगे, आई गारंटी। कुछ भी छूट जाए तो बताना मुझसे। देखो भाई, इसको पकड़ने का तरीका है, वर्क प्लेइंग लिखा हुआ है तो एक बात तो पक्का है कि बीइंग आएगा। अब क्रिकेट के अकॉर्डिंग तो वॉज होगा, तो वॉज बीइंग प्लेड वाला ऑप्शन, तो भाई ये हैड बीन है तो पक्का हो गया कि दिस वन इज रॉन्ग। फिर हैज बीन दिया है, यह भी रॉन्ग हो गया। वॉज प्लेड, यह भी रॉन्ग हो गया। तीस, अब चौथे को तो हमको देखना ही नहीं है, वॉज बीइंग प्लेड, ये राइट हो गया। इसमें कोई अब डाउट है ही नहीं, क्यों जी, क्लियर। अरे सबका सही जाया करे तो चीयर अप थम्स अप कर लिया करो। नेक्स्ट, दे ड्रू अ सर्किल इन द मॉर्निंग। तेजी से आंसर करो, अब यही ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा आपको, तब वहां भी आप 100% मारोगे, अपने आप आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। दो दो जगह क्वेश्चन करना है आपको। देखो भाई, ड्रू लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज या वर लगेगा, राइट। अब देखो सर्किल के अकॉर्डिंग तो वाज लगेगा, और फिर थर्ड फॉर्म तो वाज बीइंग है, एकदम रॉन्ग हो गया ये। वाज ड्रॉन, ये सही हो सकता है। फिर लिखा है हैव बीन, सपने में भी नहीं होगा। फिर लिखा है हैज बीन, अंधेरी रात में भी नहीं होगा। यानी कि राइट आंसर, अ सर्किल वाज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। और उत्तर की जांच भी हो गई। हाँ, इसमें अब आंसर का कंफ्यूजन भी नहीं कोई कहे, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो ना, भाग लगाते हो तो कहते हो उत्तर की जांच करके दिखाओ, तो यहाँ पर अब तीन जब गलत हैं एकदम, तो ये बी आंसर ही राइट होगा। दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक, यू हैव 10 seconds। अरे भाई, मेडिसिन भी लिया हो तब भी ये प्रॉब्लम कर रहा है भाई। दर्द जिसको होता है समझ में उसी को आता है, बकाया तो आदमी कह देता है कि चलो ठीक है। हम्म, हाँ। देखो, विल डिमोलिश है ना, तो भाई विल के बाद क्या, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो बी लगेगा, यानी कि विल बी डिमोलिश्ड वाला ऑप्शन सही होगा, है ना, ऐसे हम लोग पकड़ते हैं। तो यहाँ पर विल डिमोलिश ये नहीं होगा। फिर लिखा मे बी, तो ये तो महा गलत है।
विल हैव लिखा है, ये तो बिल्कुल गलत है। विल बी डिमोलिश्ड, पकड़ लिया कि नहीं कि कैसे कैच करना है आपको। मैंने क्या ट्रिक आपको बताई है, जो मेन वर्ब हो उसी का फॉर्म लगा दो, बी का फॉर्म। डिमोलिश फर्स्ट फॉर्म है तो बी का जो फर्स्ट फॉर्म है वो बी ही होता है, ठीक है। इसलिए विल के बाद में बी आ गया और हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी डिमोलिश्ड, विल बी डिमोलिश्ड। राइट आंसर डी। क्लियर, सबका सही जा रहा है। हैज समबडी ब्रोकन द विंडो, आप लोग तो समझदार हो। हैज समबडी ब्रोकन, देखो कैसे किया जाता है ये समझो बस। ब्रोकन है ना मेन वर्ब, ब्रोकन कौन सी फॉर्म है, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है। और जब ये थर्ड फॉर्म है माय डियर, तो बी का थर्ड फॉर्म बीन लगेगा। जिस सेंटेंस में बीन के बाद ब्रोकन लिखा हो वही आंसर राइट होगा। तो आइए देखते हैं, विंडो के अकॉर्डिंग हैज लगेगा, तब पहला तो ये हैव गलत हो गया, हैड ये महा गलत हो गया। हैज द विंडो बीन ब्रोकन बाय समबडी, और फिर है हैज बीन, एक साथ नहीं आता है क्योंकि ये नियम है, बीच में सब्जेक्ट को इंसर्ट किया जाता है, तो यह भी गलत हो गया। दैट्स वाई राइट आंसर इज सी। यहाँ पर जितने भी प्यारे साथी सी के साथ जा रहे हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, सुपर्ब। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइज, पैसिव बनाना है, जल्दी करो। माय डियर, जब मेन वर्ब में आईएनजी है तो मतलब बीइंग वाला आंसर सही होगा, पकड़े। इज मेड गलत, इज बीइंग सही हो सकता है, पूरा नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं कहूंगा अभी। शुड बी गलत, हैज बीन गलत, रॉन्ग। पक्का जब एक में ही बीइंग मिल रहा है तो कोई टाल नहीं सकता, बिल्कुल। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसको नहीं अब टाल पाएंगे, एकदम पक्का हो गया। अ नॉइज इज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। बी लगा रहे हो, सही, बहुत अच्छे, शाबाश। अरे क्या कहना बी वालों को। ओ, द चाइल्ड श्रिल वेल ब्रोक साइलेंस, टेंस पकड़ा जाता है। टेंस कैच किए, पास्ट इंडेफिनिट, तो वॉज ब्रोकन होगा आंसर। वॉज बीइंग, फटाफट मारो, रॉन्ग। वॉज ब्रोकन मे बी राइट, वॉज ब्रोकन मे बी राइट, बीइंग वाला गलत। मतलब दो गलत दो सही हो सकते हैं। द चाइल्ड स्टिल वेल ब्रोक द साइलेंस, साइलेंस बनेगा नया सब्जेक्ट। साइलेंस किसके शुरू में आया, सी में। बताओ कौन कौन सी लगा रहा है। अरे वाह पूनम जी, बहुत अच्छे। प्रीतम मौर्य, आलोक गौतम, सभी लोग सही जा रहे हैं, वेरी गुड, सी वाले राइट। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, समझ लो आप जो देख रहे हो ना। वॉइस, नरेशन, रिमूव टू, तीन ही चीजें ज्यादा आती हैं, और असर्टिव, इंटरोगेटिव, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, समटाइम्स। द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट, इज रनिंग है तो माने इज बीइंग रन वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि मेन वर्ब में आएंगी तो बीइंग लगेगा। तो वॉज बीइंग महागलत, कट्टम। इज बीइंग मे बी राइट, इज रन कट्टम, इज बीइंग रन मे बी राइट। पकड़ो कौन वाला सही है। कैट, कैट ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये गलत हो गया, राइट आंसर भी। भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस, बेसिक रूल थोड़ी भूलोगे। द रैट इज बीइंग रन आफ्टर बाय द कैट। सही जा रहा है आज आप लोगों को, बहुत अच्छा। लेकिन ये वाला गड़बड़ न करना, कल कर रहे थे। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कुछ दिया था मिलता जुलता हमने, तो कई लोगों ने पता नहीं क्या क्या लगा दिया था। भाई सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है कि नहीं। बी के इज के बाद थर्ड फॉर्म है। अब हमें एक्टिव बनाना है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो अंग्रेजी कौन बोलता है, लोग बोलते हैं। तो इंग्लिश 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 इंग्लिश, इंग्लिश बोल के बताओ। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, हाँ। तो भाई पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड।
जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, शुरू शुरू में ही 70 बच्चों का क्लास मिला। पढ़ाए 3-4 दिन, लास्ट में 7 बचे। पता किया गया कि क्यों 7 ही बचे हैं, क्या कारण है। शोध किया गया तो पता चला कि सर इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ा रहे थे। 12 वर्ष हो गए, वो दिन था कि आज का दिन है। उसके बाद इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ाना छोड़ दिया। अब लोगों को यही लगेगा कि सर हिंदी में ही पढ़ाते हैं, वो अच्छा है। कम से कम 70 में 60 तो बचे रहते हैं। विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। कुछ नहीं, केवल एक गलती की थी कि इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ाए थे। कसम खा ली तो उस दिन से कि आज के बाद नहीं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा लेकिन इंग्लिश में नहीं। हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। हाँ, गांव घर का बच्चा आता है, केवल डिफेंस वाला 7 बच्चा बचा था, बकाया तो सब भाग गया था। वो कसम नहीं तोड़ता कभी भी, कोई कुछ भी कहे। फिर बीच में एक दो लोग आरोप भी लगाने लगे कि अरे सर तो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। हाँ, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, नहीं बोलना मुझे, मैं बोल पाता हूँ। भूल गया ना। 12 साल का गैप हो गया। इससे कहें दर्द अपना। आइए, द बॉयज इलेक्टेड मोहन कैप्टन। इलेक्टेड देखो, बड़े ध्यान से देखना। इलेक्टेड, इलेक्टेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब जब पास्ट इंडेफिनिट है तो पक्का है कि वॉज लगेगा मोहन के अकॉर्डिंग। तो देखो, वॉज के बाद जहां इलेक्टेड लिखा उसको सही मार देना। वर गलत हो गया है ना, बॉयज बॉयज थोड़ी रहेगा। इज इलेक्टेड महा गलत हो गया, कट्टम। वॉज इलेक्टेड सही होने के चांस बन गए। देखो, इसलिए अभी हम टिक नहीं कर रहे हैं कि शायद एक जगह और वॉज इलेक्टेड मिल जाए। यहाँ नहीं मिला, केवल इलेक्टेड है, ये भी कट्टम। अब ऐसे में कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता जब आप वर्ब पकड़ के काम करते हो। पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ना और एकदम आंसर भी राइट होगा। वॉज इलेक्टेड, मोहन वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाय द बॉयज। राइट आंसर सी। दे थ्रू अवे द रबिश। बड़े गौर से देखो, थ्रू अवे पूर्ण मनोयोग से समझो। तो माय डियर, थ्रू पास्ट इंडेफिनिट है, रविश अनकाउंटेबल है, तो वॉज थ्रोन होगा। विल बी कट्टम, वॉज बीइंग, बीइंग तो लगेगा नहीं क्योंकि कट्टम। वॉज थ्रोन में बी, इसका तो अभी भाई लेंगे। और यहाँ पर तो थ्रोन केवल लिखा है, ये भी कट्टम। यानी कि राइट आंसर आपका हो गया सी। अब कोई गलत कर ही नहीं सकता है, ठीक है। आगे देखो, जब वॉइस करो ना तो केवल वर्ब पर फोकस करो और कहीं ध्यान नहीं देना, एकदम सही होगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये रियल एग्जाम क्वेश्चन है। मतलब आपका क्वेश्चन ऐसा बहुत कम मिलेगा कि तीनों में वॉज थ्रोन चारों में हो। नेक्स्ट, सही जा रहा है, बहुत अच्छा। लीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। खास बात तो है इस टेस्ट में, ओपन द डोर। हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि कब लेट का यूज करते हैं, कब शुड का यूज करते हैं, कब रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं, कब ऑर्डर्ड टू लगाना है, कब एडवाइस टू लगाना है ना। बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तब रिक्वेस्टेड टू या यू आर एडवाइस टू, यू आर ऑर्डर्ड टू लगाओ। यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिया है, सीधा सीधा बनाओ। कैसे बनाओगे? लेट द डोर बी ओपन। और लिखाया पढ़ाया है आपको कि जब ऑर्डर का भाव हो तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म। बहुत अच्छा अरुण जी। नेक्स्ट, डिड ही रिमेंबर डेट एंड टाइम। भाई ट्रिकी मेथड हम तो लगाएंगे, ठीक है। डिड लिखा है पास्ट इंडेफिनिट, मतलब वाज वर लगेगा। तो यहाँ पर वाज लिखा है, यहाँ पर वर लिखा है, दो में से एक ही सही होगा। बताओ कौन सा सही है? सी आंसर राइट होगा। बोलो होगा कि नहीं? हालांकि इसमें एक माइनर मिस्टेक है। यहाँ पर द लिखा है, ऊपर द नहीं लिखा है। या तो ऊपर भी द लिखा हो या नीचे भी ना लिखा हो तो ज्यादा सही होता। लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात है नहीं। क्यों?
एक बंदा कहने लगा कि गुरुजी दा एक बार आया है, तो यहाँ वाज होना चाहिए क्योंकि सिमिलर लेंगे। तो ये रूल गलत है, क्योंकि जो चीजें हमको आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही हैं वहां पर दा एक बार रहेगा तो भी सही है भाई। डेट और टाइम कभी एक हो नहीं सकता। ऐसी सिचुएशन में ये आंसर ही राइट होगा और वर ही लगेगा। बस ये बात अलग है कि ऊपर भी दा होना चाहिए था, ये टाइपिंग की मिस्टेक हो सकती है। अच्छा, बड़े बड़े पेपर में भी ये गलती हो जाती है, ऐसा कुछ मत समझना। आपको जो लास्ट ईयर का पेपर दिखाएंगे उसमें कम से कम 2-3 टाइपिंग की मिस्टेक है। कैरेक्टर के नाम तक गलत लिखे हुए हैं, क्या करोगे? कुछ नहीं। द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। पकड़िए ट्रिकी मेथड से। वर डिगिंग, मेन वर्ब में आईएनजी आ गई, डिगिंग तो बीइंग लगेगा। अब होल है तो वाज बीइंग और डग हो जाएगा। देखो हैड बीन डग, एकदम रॉन्ग। करो। हरे राम। हे प्रभु आनंद दाता, ये जो है, अगर अब भी आपको एहसास ना हो कि मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, तो फिर आप आगे समझदार हो। हैड बीन है, और यहाँ पर प्यारे साथियों अ होल वाज बीइंग डग बाय द बॉयज इन द ग्राउंड। दी आंसर राइट हो। अगर मुझे पता होता कि मैं इतना बीमार हूं तो ये क्लास स्टार्ट ही ना करता, मगर स्टार्ट कर दिए हैं तो पूरा करेंगे। ठीक, डी राइट आंसर हो जाएगा। मैसेज डालने में बड़ा बेकार लगता है कि क्या सोचेंगे स्टूडेंट, कहीं सर जी मौज तो नहीं कर रहे हैं एडमिशन लेके। आयुष का अरे कुछ मत तो आयुष को काढ़ा। हाँ सब कुछ लेंगे भाई, अब तो लेना ही पड़ेगा। अरे हमको कुछ नहीं होता था, हम आपको बताएं क्या। बरसात हो रही थी, गुरुजी निकल गए घूमने, और कहीं छाया में रुके नहीं, भीग लिए, उसी में बीमार हो गए। बहुत दिन बाद बारिश हुई। चीयर्ड पास्ट इंडेफिनिट है प्यारे साथियों, तो वाज चीयर्ड लगेगा, है ना। तो देखो वार्ड लाउडली चीयर्ड ये मिल रहा है, मे बी ये तो इज लिखा है मतलब कट्टम, और यहाँ पर चीयर्ड ये भी कट्टम, यहाँ पर वाज लाउडली चीयर्ड। अब देखो दो जगह क्वेश्चन कंफ्यूजन कर सकता है। पहला वाला कह रहा है द लीडर्स स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस, लास्ट कह रहा है द स्पीच ऑफ द लीडर वाज लाउडली चीयर्ड बाय। बड़ा मामूली सा अंतर है कि नहीं। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जैसा ऊपर वैसे नीचे, जैसे यहाँ है पजेसिव तो पजेसिव वाले को ही राइट लगाएंगे। समझ में आए? क्लियर? वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स। अब देखो मस्ट है, और मस्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म, तो मस्ट बी और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। मस्ट नाउ बी डेल्ट, ये सही हो सकता है। मस्ट नाउ बी के साथ में डीलिंग तो कभी नहीं होगा, क्योंकि बी के बाद थर्ड फॉर्म। मस्ट नाउ बी डील, ये भी नहीं होगा, डील लिखा है। आर तो कभी होगा नहीं, सपने में भी। राइट आंसर ये लगा दो। दीज, देखो सारे देखने से ये होता है कि अब आपको कंफ्यूजन नहीं रह जाता। दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डेल्ट विद बाय अस। क्लियर? बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड। समवन इज फॉलोइंग अस। बड़े गौर से देखो, इज है फॉलोइंग मेन वर्ब में तो मतलब बीइंग लगेगा, लेकिन अस के अकॉर्डिंग आर बीइंग फॉलोड होगा। कहीं आपको देखे आर बीइंग फॉलोड तो लगा देना, आर फॉलोड ये नहीं होगा, आर बीइंग फॉलोड ये हो सकता है।
बीइंग फॉलोड ये भी नहीं होगा, हैड बीन ये कदापि नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर आपका बनेगा बी। देखते हैं कितने साथियों ने बी लगाया। वेल डन, बहुत बड़ी संख्या में आपके राइट आंसर, मेजोरिटी एकदम सही जा रहा है, सभी के सब सही आंसर कर रहे हैं। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन आया ये, द विक्रम लैंडर वॉज लॉन्च्ड। और ध्यान से अल्टरनेटिव्स पढ़िए और जवाब करिए और देखते हैं कि इसमें कौन सही आंसर करता है। विक्रम लैंडर वॉज लॉन्च्ड 20 नंबर में लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम। अब यहां पर आपका कॉमन सेंस एकदम निकल के बाहर आ जाएगा। जितने लोगों का ये क्वेश्चन सही है, समझ लो कि बहुत अच्छा कॉमन सेंस है उनका, मतलब बहुत अच्छा का मतलब बहुत अच्छा। और जिनका ये गलत हो जाए, वो ये भी समझ लें कि उन्हें बहुत अभी, मतलब उनकी गाड़ी अभी मेच्योर नहीं हुई है। ठीक है, ड्राइविंग तो करना सीख गए हैं, लेकिन कहीं भी मार देंगे भड़ाम। बताएं राइट आंसर। ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव बनेगा। तो विक्रम जो लैंडर है ना, वो अपने आप तो लॉन्च हुआ नहीं, किसी ने लॉन्च किया और सबको पता है किसने किया, इसरो लॉन्च द विक्रम लैंडर। डी वाले एकदम राइट है, डी वालों के लिए सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन डी वाले करेंगे। बकाया लोग सॉरी फिगर बनाए, ए वाले तो एकदम सॉरी फिगर बनाए। समझ आया। मस्ट वी कट दिस ट्री। तो मस्ट के बाद में दिस ट्री लिखोगे और फिर क्या लगाओगे, विल नहीं लगाओगे, बी लगाओगे। मस्ट दिस ट्री विल नहीं, बी कट, ये आंसर बी बन जाएगा। हाँ, तो कई लोग राइट आंसर लगाने के बाद परीक्षा में भी ऐसे करते हैं, और पेपर में अपने दो आंसर लगाते हैं, जो राइट वाला होता है उसको छोड़ के रॉन्ग वाले को कलर करके चले आते हैं। और एक क्वेश्चन गलत कर दिए, इसका मतलब कि 1000 लोग आपके आगे निकल गए। दो कर दिए सो 2000 निकल गए क्या। मिनिमम डिफरेंस मैं आपको बता दूं, टॉप लेवल पे 100 स्टूडेंट्स का होता है एक क्वेश्चन, जब सिलेक्शन से नीचे 5 नंबर, कम से कम 100। 91 सही है, 92 सही है, 93, 94, 95, 96, 97। 7 वाले का हो गया, 6 वाले का हो गया, 5 वाले का भी हो गया, लेकिन 4 वाला रह गया। अब समझ लो क्या करोगे। यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, लगाइए, सब में दे लगा है ना। ये पैसिव है, देखो तो बी को हटाएंगे। दे विल लुक आफ्टर यू वेल, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या लगा रहे हो आप, बी, बताइए। राइट आशा जी। यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, तेजी से जवाब करिए। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 20। यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट, क्या ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। प्लीज परमिट हिम, प्लीज को यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज करेंगे। विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगेटन बाय मी, ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग माना जाता है, ध्यान से करिएगा।
देखो यहां से, विल दोज हैप्पी डेज सब्जेक्ट है, बी ईवर, फॉरगेटन, फॉरगेटन मेन वर्ब से पहले ईवर है, बाय मी। अब देखो मी के अकॉर्डिंग देखोगे तो सब्जेक्ट लगेगा, आई लगेगा। यहाँ आपने लिखा विल आई ईवर फॉरगेट द हैप्पी डेज, इसमें दोस्त केवल इतना है आई के साथ में शैल होना चाहिए था तो लगा दिया गया विल, ठीक है। और बकाया एकदम सही है ऑप्शन ए। जब डी ऑप्शन की बात करते हैं तो ईवर शैल आई फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, आई के साथ शैल लगा है, ईवर को मेन वर्ब के पहले ना लिख करके सबसे शुरू में लिख दिया गया, तो इसमें जोड़ दिया जा रहा है, यानी कि ए और डी दोनों आंसर सही हैं। बट अगर दो में से एक को सिलेक्ट करना हो तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ईवर को आप पहले नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो राइट आंसर आपका डी बनेगा, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन को फॉल्स भी किया जा सकता है क्योंकि ए आंसर भी सही है, बस ए में गलती ये है कि आई के साथ में विल लिखा गया है जोर देने के लिए, शैल नहीं। यहाँ गलती ये है कि ये ईवर होना चाहिए था इधर, लेकिन इसे पहले लिख दिया गया है। तो ऐसे भी कह सकते हो जोर देने के लिए, ईवर शैल आई फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, क्या हुआ वो खुशहाल दिन में कभी भी भूल पाऊंगा, आप कभी भी ईवर पर जोर दे पा रहे हो। तो डी आंसर को मैंने फाइनली लगाया है, लेकिन ए वाले भी निराश ना हो, इनको नंबर तो नहीं मिलेगा लेकिन कोर्ट जाएंगे तो एफ कर दिया जाएगा, तो दोनों को क्वेश्चन बाहर हो जाएगा परीक्षा से, ठीक है। वन कैन, अरे भाई चलो चलो चलो, हैंग कर रहा है सिस्टम, क्या बात है। लैपटॉप भी लग रहा है जल्दी लेना पड़ेगा, ये काफी पुराना हो गया है। वन कैन नॉट गैदर लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी क्यों नहीं हो सकता। अच्छा ये बी वाले को देखना, नहीं तो पता लगे नाराज हो जाए कोई। हाँ शेल आई, अरे भैया, भैया नहीं बहना, ठीक है। फॉरगॉट, शैल के साथ में, शैल के साथ में कभी भी सेकंड फॉर्म लगाओगे क्या। चलो, वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल, वन कैन नॉट गैदर फ्रॉम, तेजी से बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के बाद एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपके एग्जाम की, और फिर दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि आज एक विद्यार्थी ने परेशान किया, इसलिए बताना पड़ेगा। वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स, ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थीसिल्स, क्या बी के साथ जा रहे हैं। बी के साथ जितने लोग जा रहे हैं सब सही है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। शेक्सपियर ने जो लिखा है सो लिखा है, लेकिन मेरी बात सुनिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका एग्जाम कब होगा। एक्चुअल में ये प्रोबेबल है, संभाव्य है, कोई मैं कमीशन नहीं हूं, बस एक कॉमन सेंस के आधार पर एक प्रिडिक्शन की जा रही है। आज एक न्यूज़पेपर में निकला कि इस वर्ष नहीं हो पाएगी परीक्षा, उसको कई यूट्यूब चैनल वालों ने उठा उठा करके चपकाया और व्यूज कमाए। कोई भी यूट्यूबर हो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है व्यूज को बढ़ाना, उसको आपके अच्छे बुरे, आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा कोई मतलब होता नहीं, राइट। मैं भी चाहता चपकाता, लेकिन मुझे कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअल में माय डियर कुछ अपना भी कॉमन सेंस लगाया जाता है। देखो जी, न्यूज़पेपर क्या है, उसको कुछ नहीं मिलता तो वो यही छाप देगा। यूट्यूब वालों को क्या, उनको कुछ नहीं मिलता। देखो यूट्यूब वाले होते क्या है कि एक्सट्रीम चीजों को दिखाते हैं। जो लोग न्यूज, यूट्यूब केवल न्यूज के दम पे चैनल चला रहे हैं, कुछ पढ़ाना बहुत है नहीं, तो उनका उद्देश्य क्या है, या तो वो ये बताएंगे अगले महीने होगी परीक्षा, फिर मेरे पास स्टूडेंट का मैसेज आएगा गुरुजी सितंबर में एग्जाम हो जाएगा क्या, या तो वो ये बताएंगे इस साल नहीं हो पाएगी परीक्षा। अब फिर मैसेज आएगा बच्चे का, गुरुजी ये परीक्षा तो होना नहीं, पढ़ के करें क्या मन। अरे भैया मेरे, कुछ अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। मैं बता रहा हूं और पूरे अपने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं। गलत हो जाए तो मैं भगवान नहीं हूं, खुदा तू भी नहीं, खुदा मैं भी नहीं, इंसान तू भी है, इंसान मैं भी हूं, बट मैं मेरा कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग मैं अपने बता रहा हूं, प्रोडिक्शन है मेरा
कि ये एग्जाम यदि होगा तो नवंबर या दिसंबर में होगा, नहीं तो इतना लेट हो जाएगा कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, 1 ईयर प्रोग्राम बन सकता है। एक्चुअल में माय डियर, ये कमीशन कितना भी लेट करे, लेकिन जिस दिन बन के तैयार हो जाएगा उस दिन हम लोग प्रयागराज में 15 दिन के अंदर कमीशन को डेट देनी पड़ेगी, नहीं तो इसकी देहरी रौंद डालेंगे, जान लो। इतना यहाँ पर पड़ा हुआ है 40+ वाला जो ओवर एज हो रहा है, ये समझ लो कि इसकी देहरी बिल्कुल समझ लो कि वहां जगह नहीं बचेगी। इसको मजबूरन में 15 से 20 दिन में डेट देनी पड़ेगी। और जब ये डेट देगा तो जो जो लोग उस स्टाफ में काम करते हैं, बाबू हैं, कई पदों पे हैं, उन लोगों का ये कहना है कि 50 दिन कम से कम चाहिए होंगे एग्जाम कराने के लिए, सेंटर बनाना, पेपर कंडक्ट करना, सारा काम करने के लिए गोपनीय विभाग का। मतलब आपको 2 महीने का टाइम देगा। अगर अगस्त के लास्ट में आयोग बन जाता है तो सितंबर अक्टूबर तो नहीं, लेकिन नवंबर में परीक्षा कभी भी हो सकती है, दिसंबर में हो सकती है शुरुआत में या अंत में, कभी भी, अधिकतम लेट हुआ। माय डियर, जनवरी बहुत कम चांसेस है जाने की। क्यों? क्योंकि जब आयोग परीक्षा कराएगा तो उसकी मंशा होगी कि वो फरवरी तक रिजल्ट अनाउंस कर दे, आपको फरवरी में ज्वाइनिंग के लिए बोल दे, ताकि देखो आपको पता है ना, फरवरी में जितने लोग पढ़े लिखे उनको सब पता है फरवरी में बोर्ड का एग्जाम होना है, फरवरी में आपकी परीक्षा कभी नहीं होगी। मार्च और अप्रैल लोकसभा का चुनाव होना है, कभी नहीं होगी। मई में अनाउंसमेंट होगा, नई सरकार बनेगी, समझ रहे हो ना। फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। याद रखो, अगर एग्जाम होना है तो नवंबर दिसंबर में होगा। आयोग जिस दिन बन के तैयार हो जाएगा, इतना लड़का यहाँ लेटा हुआ है कमरे के अंदर ना, समझ लो कि वो घिराव कर लेंगे। तो दिमाग में बैठाइए, जो न्यूज़पेपर वाले ये निकाल देते हैं और ये यूट्यूब वाले, इस साल नहीं होगी परीक्षा, ये केवल करते ये हैं कि जो विद्यार्थी परेशान था, पढ़ नहीं रहा था, किसी भी परिस्थिति की वजह से उसने उठाया अपना डंडल कमंडल, धूल उल मारी कि चलो पढ़ा जाए, उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो फिर एकदम हवा निकल जाती है, सोचता आप भी क्या यार, ये तो बता रहा है 1 साल नहीं होना, फिर वो पढ़ना बंद कर देगा। माय डियर, पूरी शिद्दत से पढ़ो, नहीं तो मात खा जाओगी, मैं बता रहा हूँ। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? 10 न्यूज चैनल देखोगे तो कंफ्यूज हो। केवल और केवल आपके पास ये समझो कि 90 डेज है, इससे ज्यादा नहीं है। हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। जो मुझे कहना था तो कह दिए, इसी का मैं थंबनेल बनाता, व्यूज कमाता, ये सब मेरी अब इतनी आदत नहीं है, ना मुझे इतनी ज़रूरत है। ठीक है, मेरी इच्छा ये है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हों, और कोई 10 विद्यार्थी भी यदि ये कह देंगे कि हाँ सर का थोड़ा सा योगदान है, तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत सफल हो गई। बकाया मुझे दुनियादारी और कंट्रोवर्सी से मतलब नहीं है। राइट? अब मत दोबारा पूछना कि परीक्षा कब होगी। तुम्हारी गलती है कि तुम 10 चैनल ऐसे फॉलो करते हो। जब मैं कह चुका हूं कि मैं बताऊंगा परीक्षा के विषय में, तो 10 चैनल ऐसे फॉलो करते हो कि जो केवल न्यूज देना उनका काम है। अभी वही चैनल जिसने ये बताया होगा ना कि 1 साल बाद परीक्षा होगी, अब इस साल परीक्षा नहीं होगी, कसम भगवान की 15 दिन बाद ये कहेगा 1 महीने के अंदर हो सकती है परीक्षा, तब फिर आपका तो थोड़ा ऐसे लोगों से बचा करो भाई। आप लोग मैच्योर हो, बेबी बच्चे वाले हो, जिनकी नहीं है हो जाएगी। टेक केयर, गुड नाइट। स्वास्थ्य आज गड़बड़ है, लेकिन इतना बोलना पड़ा। ठीक है, चलो, किसी का कोई शिकायत शिकवा तो नहीं रह गया? सो टेक केयर, गुड नाइट, सी यू टुमारो। हाँ, आज टेस्ट पेपर ऑनलाइन नहीं मिलेगा, तबीयत ठीक नहीं है, कल दूंगा दिन में। ओके।